अब मकड़ी और भी विशाल हो चुकी थी। आर्या ने उसे बड़ी बोतल में रखने के लिए ऊपर रहने वाली बायोटेक स्टूडेंट सिया से मदद ली और उसे मकड़ी की बोलने की ताकत के बारे में बताया। सिया ने यकीन नहीं किया, मगर डेमो देखकर दंग रह गई। उसने कहा कि वो कंटेनर दे देगी, पर मकड़ी कुछ दिन उसके पास रखनी होगी। आर्या मान गई, मगर सिया ने बात छिपाने की बजाय सौतेले पिता को सब बता दिया। असल में सिया मकड़ी को अपने पास ही रखना चाहती थी और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। जब आर्या को पता चला तो उसका दिल टूट गया। अब मकड़ी सिर्फ पालतू नहीं, उसकी इमोशनल सपोर्ट थी। रात को मकड़ी फिर बोतल से निकली और इस बार सीधा उसके सौतेले पिता व मां को उठा ले गई। आर्या को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक डॉगी चिल्लाता हुआ कमरे में नहीं आया। वो भागी, देखा घर वालों का कोई नामो निशान नहीं। जब वो कमरे में लौटी, छोटा भाई भी गायब था। डर के मारे उसने वेंट की ओर चिल्लाया और तभी मकड़ी उसकी ओर बढ़ी, मगर उसने अलमारी से रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब आर्या को एहसास हुआ कि ये मकड़ी सिर्फ एक जीव नहीं, एक खतरा है। उसने घर की कॉकरोच दवा को पानी में मिलाया और उसे वाटर गन में भर लिया। खुद पर भी थोड़ा डाल लिया और एक एक्स्ट्रा बोतल साथ रखी। जल्दी ही उसे सौतेला पिता मकड़ी के जाल में फंसा मिला। दवा वाला पानी डालते ही जाले पिघल गए, लेकिन मकड़ी ने फायर पाइप तोड़ दिया। पानी बह निकला और आर्या पर डली दवा भी बेअसर हो गई। दोनों भागे और कचरा दबाने वाली मशीन की ओर गए। मकड़ी जैसे ही पास आई, उन्होंने स्विच दबाया, मगर मशीन चली ही नहीं, प्लग ही नहीं लगा था। पिता ने प्लग लगाया, खुद बेहोश हो गया। अब मकड़ी को रोकने की जिम्मेदारी आर्या पर थी। आखिरकार उसने मशीन चला दी। मकड़ी को जल्दी गई, परिवार बच गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मकड़ी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।